वृषभ राशि वालों, हम 3 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक के गोचर का आपके जीवन के हर पहलू पर, आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, आपका कार्यक्षेत्र और व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन क्या और क्यों प्रभाव पड़ेगा, इसकी विवेचना करेंगे। ये राशिफल मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसकी सटीकता आपको अपनी लग्न राशि और नाम राशि पर भी महसूस होगी। दोस्तों, किसी भी महीने का फलादेश समझने के लिए हमें उस महीने के सबसे बड़े ग्रह गोचरों को समझना होता है। नवंबर 2025 में 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे शुभ घटना होगी महीने की शुरुआत में 2 और 3 नवंबर को। आपके राशि के स्वामी यानी आपके लग्नेश शुक्रदेव, जो आकर्षण, सुख और समृद्धि के कारक हैं, अभी तक अपनी नीच राशि कन्या में थे, जिससे आपको ऊर्जा की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। अब वो इस कमजोर स्थिति से निकलकर आपके छठे भाव में अपनी स्वयं की अत्यंत प्रिय मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जब लग्न का स्वामी छठे भाव में अपनी ही शक्तिशाली राशि में बैठता है, तो वो एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। विपरीत का अर्थ है उल्टा, यानी एक नकारात्मक घर से सकारात्मक परिणाम मिलना। ये योग शत्रु, रोग और कर्ज पर विजय का संकेत है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 11 नवंबर को होगी। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, विवाह और संतान के कारक हैं, पहले से ही आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में है, जो कि एक शक्तिशाली स्थिति है। लेकिन 11 नवंबर से वो बकरी हो जाएंगे, यानी पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, वक्री शुभश्च अपि शुभः। इसका अर्थ है कि जब कोई शुभ ग्रह जैसे कि गुरु वक्री होता है, तो उसके शुभ फलों में 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। तो आपके भाग्य और लाभ के लिए ये एक अनोखा योग बनेगा। तीसरी घटना 16 नवंबर को होगी। ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक सूर्यदेव, जो अभी तक छठे भाव में अपनी नीच राशि तुला में थे, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी और सरकारी कामों में बाधा आ रही थी, अब वो इस कमजोर स्थिति से निकलकर आपके 7वें भाव यानी वृश्चिक राशि में सेनापति मंगल के साथ आ जाएंगे। जहां ये गोचर व्यापारिक साझेदारी और सरकारी अनुबंधों के लिए अच्छा है, वहीं वैवाहिक जीवन में ये अग्नि और अहंकार को चरम सीमा पर बढ़ा सकता है। और चौथी और इस महीने की सबसे बड़ी, सबसे प्रतीक्षित खबर महीने के अंत में आएगी। न्याय के देवता शनि, जो वृषभ राशि के लिए एक योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं, वो 27 और 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। पिछले 3 से 4 महीनों से जो आपको कंटक शनि जैसा फल मिल रहा था, जहां हर काम में देरी, हर लाभ में रुकावट थी, अब वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्य और कर्म का सीधा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस महीने की मूल भावना है, चुनौतियों को विपरीत राजयोग से परास्त करके, वक्री गुरु के अनोखे भाग्य से, शनिदेव के आशीर्वाद से अपने रुके हुए लाभ को प्राप्त करना। अब आइए इन सभी गोचरों का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य के छठे भाव में नीच अवस्था में होने से आपको थोड़ी थकान, ऊर्जा की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन 2 नवंबर के बाद जैसे ही आपके राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में अपनी ही तुला राशि में आएंगे, एक बड़ा बदलाव आएगा। इसका गहरा अर्थ क्या है? छठा भाव त्रिशदाय भावों में से एक है, एक कठिन भाव माना जाता है। लेकिन जब आपकी राशि का यानी आपके शरीर का स्वामी ही इस भाव में मजबूत हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर हर बीमारी, हर शत्रु और हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही विपरीत राजयोग है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, जैसे मूत्र संक्रमण, मधुमेह या पेट से जुड़ी समस्या, तो उसमें आपको चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिल सकता है। आपके शत्रु और विरोधी भी शांत हो जाएंगे। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है? खेल का दूसरा हिस्सा 16 नवंबर के बाद शुरू होगा, जब सूर्य और मंगल, 2 अत्यंत गर्म और अग्नि तत्व के ग्रह, आपके 7वें भाव से सीधी दृष्टि आपके पहले घर यानी आपके लग्न पर डालेंगे। लग्न आपका शरीर, आपका मस्तिष्क,
आपका व्यक्तित्व है। 2 अग्नि ग्रहों की दृष्टि आपके अंदर क्रोध, अहंकार और जिद को आकाश में पहुंचा सकती है। इसके कारण उच्च रक्तचाप, तेज सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इस समय आपको बेहद शांत रहने का प्रयास करना है। बुध का गोचर भी संकेत दे रहा है कि इस महीने गलत खानपान और कठोर वाणी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र के मैदान में वृषभ राशि वालों, आप एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। 10वें भाव जो आपका कर्म स्थान है, वहां राहु विराजमान है। राहु क्या है? राहु परंपरा को तोड़ना है, राहु तकनीक है, राहु विदेश है, राहु लीक से हटकर सोचना है। 10वें भाव में राहु आपको अपने काम में बहुत आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी बनाएगा। आप मेहनत से ज्यादा कुशलता से कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सफलता के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी शक्ति आपको शनिदेव से मिल रही है। शनि आपके लिए केवल एक ग्रह नहीं, वो आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, भाग्य और कर्म के स्वामी है। ऐसे ग्रह को योग कारक कहते हैं और ये योग कारक शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं। इससे बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य आपके कर्म का समर्थन करेगा और दोनों मिलकर आपको सीधा सीधा आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। तो फिर रुकावट क्यों आ रही थी? अब तक शनि वक्री थे। जब एक क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है। इसलिए पिछले 3 से 4 महीनों से आपको हर काम में देरी, पदोन्नति में रुकावट या बनते बनते काम बिगड़ने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। अब क्या बदलेगा? जैसे ही 27 से 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, ये सारी रुकावटें एक झटके में हट जाएंगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। अगर पदोन्नति या वेतन वृद्धि रुकी हुई थी तो उसकी फाइल आगे बढ़ जाएगी। व्यापारियों के काम में जो अचानक बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त हो जाएंगी। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए 2 नवंबर के बाद बनने वाला सूर्य का नीच भंग राजयोग उनके काम में आ रही बाधाओं को दूर करेगा और उन्हें सम्मान दिलाएगा। ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए एक नई उड़ान भरने जैसा है। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके बैंक में जमा राशि को बढ़ाने के लिए कई सुनहरे अवसर ला रहा है। 11वें भाव यानी आपकी आय के घर के स्वामी बृहस्पति हैं, वो तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके संवाद और विप्लन का है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों से, अपनी संवाद कुशलता से पैसा कमाएंगे। असली चमत्कार 11 नवंबर के बाद होगा, जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर गुरु की शक्ति बढ़ जाएगी और उनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। ये एक अनोखा योग है जहां लाभ का स्वामी भाग्य और लाभ दोनों को एक साथ 3 गुना शक्ति से सक्रिय कर रहा है। इस दौरान अचानक धन लाभ, शेयर बाजार से फायदा या वेतन में एक बड़ी वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। शनि का 11वें घर में मार्गी होना आपकी नियमित आय को स्थिरता देगा और उसमें बढ़ोतरी लाएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग अत्यंत प्रबल है। कर्ज मुक्ति का वरदान आपके दूसरे घर के स्वामी बुध हैं। जब 23 नवंबर के बाद बुध का गोचर 6ठे भाव में होगा, ये समय पुराने कर्ज और किश्तों को चुकाने के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। आपको कर्ज से मुक्ति के रास्ते मिलेंगे। एक आर्थिक सावधानी, बृहस्पति के वक्री होने के कारण आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे में किसी दोस्त या रिश्तेदार को भावुक होकर पैसा उधार देने से बचें और बिना आर्थिक सलाहकार से पूछे निवेश न करें, अन्यथा पैसा फंस सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है वृषभ राशि वालों जहां इस महीने आपको एक साथ अमृत और विष दोनों का अनुभव हो सकता है। इसलिए यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अविवाहित लोगों के लिए आपके लिए समय काफी अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति जो विवाह के मुख्य कारक हैं, उनकी शुभ दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने के योग हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और उसे शादी में बदलना चाहते हैं तो 16 से 23 नवंबर के बीच का समय सबसे शुभ है। इस दौरान 7वें भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा, जो परिवार से बात करने और उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए एक शुभ योग है। वैवाहिक जीवन में यहां आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। आपके 7वें भाव में
जो आपके जीवन साथी का घर है, वहां सेनापति मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि में होकर रुचक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ये योग आपके साथी को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता, ऊर्जा और प्रगति देगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन समस्या 16 नवंबर के बाद शुरू होगी, जब ग्रहों के राजा अग्नि का गोला सूर्य देव भी मंगल के साथ आ जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए, 7वां भाव एक रिश्ते का कमरा है। उस कमरे में एक सेनापति और एक राजा दोनों आ गए हैं। दोनों ही अग्नि तत्व के हैं, दोनों में ही अहंकार है, दोनों ही शासन करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? अहंकार का एक भयानक टकराव होगा। छोटी छोटी बातों पर गंभीर झगड़े हो सकते हैं। विवाद इतना बढ़ सकता है कि अलगाव तक के विचार मन में आ सकते हैं। इसलिए 16 नवंबर से लेकर महीने के अंत तक अपनी वाणी पर अत्यंत संयम रखें, अपने गुस्से को नियंत्रित करें और अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल ना आने दें। आइए अब हम विशेष रूप से बात करते हैं वृषभ राशि की उन गृहिणियों की जो घर की नींव है, जिनके दम पर परिवार चलता है। आपके लिए ये महीना क्या संकेत दे रहा है? सबसे पहले आपके चौथे भाव, जो कि घर, सुख और मां का स्थान है, वहां केतु विराजमान है। केतु एक वैराग्य का ग्रह है, एक अलगाव का ग्रह है। इसका प्रभाव यह होगा कि इस महीने आपको घर के कामों में एक अजीब सी असंतुष्टि या बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा, या आपको घर से बाहर निकलकर कुछ अपनी पहचान बनानी चाहिए। यह केतु का प्रभाव है। आपके लिए 16 नवंबर के बाद का समय विशेष ध्यान देने वाला है, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य और मंगल की युति का सबसे सीधा असर आपके पति के स्वभाव पर पड़ेगा। हो सकता है कि वो काम के तनाव के कारण या ग्रहों के प्रभाव से ज्यादा गुस्से में, जिद्दी या अहंकारी हो जाए। उनकी तरफ से आई हुई छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है। मेरी आपको सलाह है कि इस दौरान उनसे बहस न करें। अगर वो गुस्से में हैं, तो आप शांत हो जाएं, उन्हें थोड़ा समय दें और मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। आपके राशि स्वामी शुक्र का 6ठे भाव में मजबूत होना आपको इस महीने घर की एक उत्तम प्रबंधक बना देगा। आप रोजमर्रा के कामों को, अचानक आए मेहमानों को या घर की किसी भी चुनौती को बड़ी कुशलता से संभाल लेंगी। आपकी अपनी सेहत भी बेहतर होगी, जिससे आप घर को और अच्छी तरह चला पाएंगी। आपके 5वें घर के स्वामी बुध 10 से 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 5वां घर बच्चों का होता है, इसलिए इस दौरान बच्चों के साथ संवाद की कमी हो सकती है, या उनकी पढ़ाई या सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके साथ धैर्य से पेश आएं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके परिवार में हर विवाद के बाद सुलह का रास्ता भी निकालेगी और ससुराल पक्ष से भी रिश्तों में सुधार के संकेत है। तो आपके लिए इस महीने का मंत्र है, अपनी बेचैनी को एक रचनात्मक शौक में लगाए और पति के साथ अत्यंत धैर्य से काम लें। तो वृषभ राशि वालों, आइए इस पूरे महीने की तस्वीर को एक बार फिर साफ कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्थिति। यह महीना आपके कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्थिति के लिए एक वरदान है। रुकी हुई प्रगति तेजी से आगे बढ़ेगी, खासतौर पर 28 नवंबर के बाद। आय में वृद्धि, अचानक धन लाभ और रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग है। स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार होगा, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद क्रोध, अहंकार और सिर दर्द से बचना होगा। संबंध। अविवाहित लोगों के लिए समय शुभ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में 16 नवंबर के बाद अत्यंत सावधानी, धैर्य और संयम की आवश्यकता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां। 2 से 3 नवंबर शुक्र का गोचर आपको स्वास्थ्य, शत्रु और कर्ज के मामलों में बड़ी जीत दिलाएगा। इस दिन से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। 11 नवंबर गुरु का वक्री होना आपके भाग्य और आय को कई गुना बढ़ाएगा। 16 नवंबर सूर्य का गोचर व्यापार के लिए अच्छा, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय की शुरुआत करेगा। 27 से 28 नवंबर शनि का मार्गी होना आपके कार्यक्षेत्र और आमदनी की सभी रुकावटों को जैसे एक झटके में दूर कर देगा। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी, 16 नवंबर से लेकर महीने के अंत तक अपने जीवन साथी या व्यापारिक भागीदार के साथ बहस में ना पड़ें। अगर वो गुस्से में है तो आप शांत हो जाएं,
अपने अहंकार को शून्य पर रखें। यही इस महीने की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस महीने के शुभ फलों को बढ़ाने और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप बताए गए सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, शुक्र मंत्र जाप। शुक्र आपके राशि स्वामी हैं। वो आपके व्यक्तित्व और जीवन ऊर्जा के कारक हैं। उन्हें मजबूत करना आपके लिए सर्वोपरि है। इसके लिए प्रतिदिन स्नान के बाद ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। दूसरा, सूर्य को अर्घ्य दें। वैवाहिक जीवन में जो सूर्य और मंगल की अग्नि बढ़ रही है, उसे शांत करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल अर्पित करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय सूर्य की गर्मी को शांत करेगा और सरकारी कामों में भी सफलता दिलाएगा। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल के क्रोध और शनि की बाधाओं दोनों से बचने के लिए हर दिन, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। चौथा, सफेद चंदन का तिलक। चंदन शीतलता का प्रतीक है। इस पूरे महीने अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए और मानसिक तनाव से बचने के लिए हर दिन स्नान के बाद अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। तो वृषभ राशि के जातकों, ये था आपके लिए नवंबर 2025 का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। जैसा कि आपने देखा, ये महीना एक संतुलन का खेल है। एक तरफ कार्यक्षेत्र, भाग्य और वित्त में जोरदार उछाल है, तो दूसरी तरफ रिश्तों में अग्नि की नदी है जिसे आपको धैर्य से पार करना है। याद रखें, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा को सही दिशा देना आपके हाथ में है। अपने विवेक का उपयोग करें, सावधानियों का पालन करें और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आशा है आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना प्रेम अवश्य दें। अपने वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी सतर्क रह सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।